ठीक है, दोनों का यूनियन ले लो। ओके, अभी तो ठीक है भाई, अभी तो नाराज नहीं हो। ओके चलिए जी, स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके, यस सर। प्रेजेंट हो चुका है आई थिंक, स्क्रीन है ना, सभी को दिख रहा है। ओके, यस सर। यस आई थिंक हम लास्ट क्लास में यहाँ पर थे, है ना, राइट। यस सर। तो ये वाला पेज हम उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। इंडिया उठा के यहाँ पर चिपका हो। ओके, हाँ जी, तो मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर आप इसको बोल दो कि डिस्टेंस देखनी होती है कि कंगरा से शिमला 350 किलोमीटर, तो शिमला से कंगरा -350 किलोमीटर नहीं होगा, वो भी 350 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं नहीं होता। होता है। ओके, तो बेसिकली आपके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मोड में x माइनस ए लिखा हुआ है और इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की a से डिस्टेंस 2 से ज्यादा होनी, 2 के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अरे क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन हटा सकते हो आप ऐसे। हाँ, यहाँ पर ए एनी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, इसको सही कर देना, ए एनी रियल नंबर एंड, क्योंकि भाई यहाँ पर ए तो भाई एक्स की हम -2 से भी डिस्टेंस देख सकते हैं, -4 से भी डिस्टेंस देख सकते हैं, राइट, क्योंकि मॉड में x+4 भी मिलता है हमें, तो +4 को हम कैसे लिखेंगे फिर? -4। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि x की a से डिस्टेंस कितनी है, कितनी है भाई x की a से डिस्टेंस कितनी है? अरे देख के बताओ ना, x की a से डिस्टेंस कितनी है? 2 है ना, 2 है, 2 है, क्लियर है? तो x की a से डिस्टेंस कितनी है? 2 है सर, क्लियर? यस सर। यस ओके, तो मॉडुलस आपका क्या बताता है कि सर वो डिस्टेंस कितनी है वो बताता है। तो जैसे कि यहाँ पर mod ऑफ x इक्वल टू 2 दिखा है, इसका मतलब क्या है कि x की 0 से डिस्टेंस कितनी है? 2 है सर। अच्छा, तो अब सर मुझे बताओ कि ये 0 हमने मार्क कर दिया, तो अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 0 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 है, राइट? आया ना? यस सर। और अगर x इक्वल टू -2 ले लेता हूँ तो -2 और 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो भी 2 है सर, है ना? तो भाई मेरा x का आंसर क्या हो सकता है यहाँ से? मेरा x का आंसर क्या हो सकता है यहाँ से? x इक्वल टू 2 भी आ सकता है और x इक्वल टू -2 भी आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये मेरे दोनों आंसर हो जाएंगे फिर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो चलिए इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या है बताओ। मोड में x+7 लिखा और इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है, तो थियोरेटिकली कैसे बताओगे? जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस वाला बोला है ना, ऐसे बताओ यहाँ पर मुझे। सर एक्स से डिस्टेंस कितना है? 7। x की सर, x और 7 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लेकिन क्या यहाँ पर प्लस आता है कि माइनस आता है? यहाँ पर क्या था, मैंने क्या लगाया था? माइनस। माइनस लगाया था, तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? यस सर। ओके, तो क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं? x ऑफ -7 ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि x की किससे डिस्टेंस देखोगे? -7 और +7? सर माइनस। -7। तो अब मुझे बताओ इसका थियोरेटिकली बताओ, कैसे बताओगे? अरे बोलो सर, हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि x और -7 के बीच की डिस्टेंस 3 हो। कैसे बोलोगे? सर हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि हमें पता लग जिससे कि
x और -7 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए? 3 हो जाए। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, हाँ जी। तो भाई बताओ कि क्या होनी चाहिए फिर, एक नंबर लाइन बना Sir, लो। -4. सर -4। -4 भाई, x आपका ऐसा होना चाहिए कि -7 से उसकी डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। तो बताइए क्या होगा? एक तो -4 हो जाएगा सर, और एक और क्या होगा? -11। -11 और -7 बेटा, कौन से टीचर ने पढ़ाया है आपको? मेरे आपको उनका मुझे नंबर चाहिए। माइनस क्या आना चाहिए? अरे भाई 10। ये देखो सीधा सा है, -7 से 3 इधर जाओगे तो -4 मिलेगा, तो -4 से -4. 3 इधर जाओगे तो क्या मिलेगा भाई? -7 में आपने +3 ऐड किया, इस बार क्या करोगे? -7 में -7 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -7 और -3 कितना बचेगा? -10। -10। Minus. क्लियर है? यस हाँ सर। है ना? तो बताओ कि, या फिर देखो, या तो ये तो आपने डायरेक्ट देख लिया, ठीक है भाई, नंबर लाइन बनाई और ये कर दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो भाई? जैसे कि आपके पास mod ऑफ x इक्वल टू 2 होता है ना? mod ऑफ x इक्वल टू 2 होता है, तो x की वैल्यू क्या क्या आती है? x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है ना? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. यस क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो भाई sir. यहाँ पर भी वही है कि मोड के अंदर आपके कुछ भी लिखा हुआ है तो उठा के क्या कर दोगे कि x+7, अरे सॉरी, x+7 इज इक्वल टू प्लस और -3। हाँ या ना? क्लियर है? Yes. तो एक बार आप लोगे प्लस और एक बार लोगे आप माइनस। तो अगर आपने प्लस लिया तो क्या होगा? x+7 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और अगर माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा? x+7 इक्वल टू -3 हो जाएगा। हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. तो अब ये 7 को अगर उधर भेजोगे तो 3 - 7 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 4। और अगर ये 7 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -3 और -7 10। -10। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो ये तो हो गया आपका मेथड 2 और ये हो गया आपका मेथड 1। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? दोनों मेथड्स कैसे कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो सेकंड वाला आप बताओगे। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 30 सेकंड का टाइम है बेटा आपके पास, बताइए। 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए आप लोग। सर 1 मिनट पीछे वाला क्वेश्चन निकालना। 1 सेकंड बेटा। अरे तो वही, हाँ जी, ये वाला देख देख के करोगे यार, समझ में नहीं आया आपको? नहीं सर, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा था ना थोड़ा। नहीं, क्वेश्चन तो बेटा मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है? नोट्स मिलेंगे आपको। यस सर। हाँ जी, ये बताइए। एप्लीकेशंस कहाँ गई यहाँ पे? हाँ जी बताइए फटाफट, कैसे करोगे? सर पहले अंदर वाला मोड खोलेंगे। ठीक है, अंदर वाला खोलोगे? चलिए अंदर वाला खोल लो। फिर सर फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 4 को। ठीक है, बट अंदर से तो 2 आंसर आएंगे आपके। फिर इंटीग्रेशन लेंगे ना उनमें से फिर। अरे इंटीग्रेशन, बाप रे, ये क्या होता है? मतलब जो कॉमन, मैम सर मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है, मैं इंटीग्रेशन नहीं बोलना अच्छा, चाहती थी। चलिए कोई बात नहीं।
सो सॉरी। हाँ बताइए फिर क्या कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए आप लोग, सोचिए कैसे करोगे, आपको सोचना है। सोचो 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 फटाफट सोचो। सर एक वैल्यू 10 आएगी। हम्म, और दूसरी सर 8 आ रही है। ओके 8 एंड 10, ठीक है। और कोई, किसने बताया, तनिका ने बताया आई थिंक, है ना। यस सर। ओके, और कोई आंसर भाई। तुक्के में मत मार देना, मैं उससे से पूछूंगा फिर कि कैसे किया। चलिए ये टाइम खत्म हुआ आपका। कोई बताना चाह रहा है कि कैसे, और कोई आंसर बताना चाह रहा है। हाँ जी, सर पहले बाहर हाँ वाला जी मोड तनिका खोल बेटा आप। लेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो। सर पहले बाहर वाला मोड खोल लेंगे, फिर दो केस हो जाएंगे उसके, प्लस और माइनस। बिल्कुल। तो भाई बाहर वाला अगर मैं मोड ओपन करता हूँ तो x+1 मोड में रहेगा एंड -4 इज इक्वल टू प्लस और -5, राइट, ये बोलना चाह रहे हो। यस यस सर। सर। तो इसके हमको दो केस बनाने पड़ेंगे सर। तो हम दो केस बना लिए सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे सर और एक एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। माइनस। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा कि मोड ऑफ x+1 इज इक्वल टू -4 को अगर इधर लेके आओगे तो 9 हो जाएगा, और मोड ऑफ x+1 इज इक्वल टू -4 को इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा, राइट, है ना। यस सर। तो भाई बताइए कि क्या कभी मोड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सर ये पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं नो है, सर, हो नहीं सकती। नॉट पॉसिबल, है ना। सर मोड की यस वैल्यू सर। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर। तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर फिर से दो केस बने, आया ना। यस यस सर। यस सर। भाई दो केस यहाँ पर भी बनेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो अगर प्लस लेंगे तो क्या होगा कि x+1 इक्वल टू 9 आएगा, और अगर माइनस लेंगे तो क्या आएगा, x+1 इक्वल टू -9। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा भाई, 9 -1 कितना, 8। और यहाँ से क्या आएगा, -9 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो तनिका ने काफी हद तक सोल्व कर लिया था, एक वैल्यू उसका सही था लेकिन दूसरा वैल्यू गलत था। चलिए कोई बात नहीं, तनिका के लिए भाई क्लैप, एक तो एटलीस्ट उसने बनाया। चलिए जी, क्लियर है सभी लोगों को। यस तो ये दोनों जो है आपके आंसर आएंगे, ठीक है, क्लियर है, यस सर। आया ना। ओके चलिए जी, तो आगे बढ़े, क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। यस ओके सर। चलिए, ओके चलिए ये वाला करते हैं। ये वाला बताइए कैसे करेंगे। सोल्व फॉर x, मतलब x के लिए आपको सोल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे करोगे। अरे बोलो जल्दी। हाँ जी बताइए। अरे बोलो, कैसे करोगे इसको बेटा। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर सोच के बताना। सोचो 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 कैसे करेंगे। तो मोड एक्स को ओपन करेंगे पहले। अच्छा कैसे करेंगे बेटा, 30 सेकंड लो आप, ऐसे हवाबाजी मत करना। मतलब ठीक है जैसे भी सोच रहे हो सोचो, बट मुझे फिर पूरा चाहिए कि कैसे करना है। मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू बता भी सकते हो और नहीं बता पाए तो भी ठीक है, लेकिन मुझे प्रोसेस बताना।
कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। सर पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व हो सकता है ये। अच्छा जी, x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे बेटा बताइए। हाँ जी बोलिए, x की सर वैल्यू क्या एक्स पुट की करना वैल्यू चाहोगे। एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हाँ सर जी, नॉन मोड वालों को दूसरी साइड ले जाएंगे ना। नॉन मोड वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे। सर इक्वेशन सर, सॉल्व एक बार करने माइनस के लिए सर सिर्फ हम इजीली मोड ओपन कर सकते पहले हैं। प्रीशु बोल रही है, प्रीशु बोलेगी। हाँ बोलिए बेटा, अरे बोलो। सर मतलब जो जिनके साथ मोड में उनको पहले राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर हम मोड इजीली ओपन कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे बेटा। लाइक मॉड ऑफ x इक्वल टू सर हो गया एक साइड आपका, मोड रहेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 10/7। नहीं बेटा ये थोड़ा सा गलत मेथड है। हाँ तो जी, इससे आंसर निकल रहा है मेरा। नहीं बेटा सर इक्वेशन ये सॉल्व थोड़ा सा गलत रहोगे, सर गलत तरीका है ये। सर इसके अलावा और सर हाँ इक्वेशन सॉल्व कर। इक्वेशन कैसे 5 और सॉल्व 2 करेंगे, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। सर 5 और 2 आएगी वैल्यूज। नहीं बेटा वैल्यूज नहीं बताना है मुझे, प्रोसेस बताना है। सर एक बार माइनस एक्स ले लो, एक बार प्लस एक्स ले लो। अच्छा जी एक्स चलिए, मोड तो माइनस एक्स कब लेंगे, माइनस एक्स कब लेंगे। लेस देन 0। लेस देन 0, वेरी गुड। भाई आपका कहना है कि अगर आपका x नेगेटिव होता है तो mod x जो है आपका माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, और सर अगर आपका x X greater पॉजिटिव than है equal तो to mod 0. x। भाई ये सबसे बेसिक अप्रोच है, ठीक है। मेथड फर्स्ट हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो x लेस देन 0 तो mod x को आप सिंपली लिख सकते हो माइनस एक्स, तो लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अब, बिल्कुल बन गई है। यस तो सर। बताइए क्या क्या होगा भाई, एक्स -2 एंड -5 ऐसा हो जाएगा ना, यस Yes, सर। sir. -2 एंड -5 हो जाएगा, तो ये -2 एंड -5 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 2 एंड 5। अच्छा जी ठीक है, लेकिन सर मेरा तो मैं x नेगेटिव था, ये तो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। नो सर। नहीं कर सकता, नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू आया आपका 5। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार प्लस लेना है तो प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फिर से फैक्टराइज करते तो +5 और +2 आएगा, तो x प्लस 5 और +2 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार आया मेरे पास सर x इक्वल टू -2 एंड -5, लेकिन मेरे x कैसा था सर, मेरा तो x पॉजिटिव था, तो ये वापस से रिजेक्ट होगा। क्लियर है, आया ना। तो Yes, यहाँ sir. से x बिलोंग्स टू क्या आया 5। भाई तो मेरा टोटल आंसर क्या जाएगा दोनों को मिला के। अब की बार यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन, Sir, यूनियन। यूनियन लेना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने केस बांट लिया ना, क्योंकि भाई -x भी हो सकता है +x भी हो सकता है, क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों का यूनियन लेंगे। लेकिन सर यूनियन लेने के बाद भी कुछ मतलब का नहीं आया। क्लियर है, तो यहाँ से x का आंसर क्या आया आपके पास 5। क्लियर है, 5. यस सभी सर। को क्लियर है बेटा। तो ये तो आपकी हो Yes, गई sir. बेसिक अप्रोच। मैं एक और बता देता हूँ आपको, मेथड सेकंड, ठीक है। आपका क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 10, अरे प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब की बार हम mod x को ओपन नहीं करते हैं, अब की बार एक और करते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर mod x का स्क्वायर कितना होता है। ये तो एक्स स्क्वायर ही होता है सर, क्या बात करते हो, क्या ये सही लिखा है मैंने। Yes. हाँ जी, क्या Yes, सही sir. लिखा है मैंने ये, क्योंकि भाई mod x Yes, का sir. भी वही काम है कि वो पॉजिटिव बनाता है, और mod x का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव, लाइक भाई पहले ही वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बस ऐसा है कि पहले वो नेगेटिव था, फिर उसका
हमने डायरेक्ट स्क्वायर किया तो वहां से भी आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप x इक्वल टू -2 रख लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 4 ही आना है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे सर? मॉड एक्स से, मॉड एक्स का स्क्वायर से। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है सभी लोगों को? यस तो सर। लेट मॉड एक्स को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर टी, ताकि हमें टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए। तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से सर क्या होगा कि t प्लस 2 और t प्लस 7 मेरे पास बनेगा, बनेगा कि नहीं? यस सर। सॉरी, t प्लस 2 एंड t प्लस 5। भाई सुनते नहीं हो आप अच्छे से, मतलब मैंने प्लस 7 बोला तो आपने प्लस 7 ही मान लिया। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई बेटा? -2 एंड -5 आई। लेकिन सर t को हमने क्या पुट किया था? t को तो हमने मॉड x पुट किया था। क्या मॉड x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। तो ये नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल मतलब x बिलोंग्स टू 5 आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। सेकंड मेथड क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? यस सभी को सर। समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं अब की बार सोल्व सर। तो ये सोल्व करने से पहले मैं इस चीज का एक ग्राफ बनवाना चाहता हूँ आप लोगों से। कहाँ गया वो? मैंने पिछली बार छोड़ दिया था। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना के देता हूँ आपको। तो ग्राफ बनवाना भाई मेरे से, ठीक है? तो भाई इससे पहले हम ग्राफ कैसे बनाते थे सर, कि इसमें हम इसको तोड़ते थे कि x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। सॉरी, पर बस डिफरेंस ये कि यहाँ पर कितने सीपी रहते थे? सीपी यहाँ पर एक ही रहता था, जहां पर कि ये 0 होता था सर मोड के अंदर। लेकिन सर अब यहाँ पर 2 मोड है तो सीपी भी 2 होंगे, जाहिर सी बात है। जितने मॉडुलस उतने सीपी। तो यहाँ पे सीपी बताइए भाई मुझे फटाफट। सर +1 -2। -2 +1 एंड -2। वेरी गुड। तो इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं, -2 एंड +1। ठीक है, अच्छा जी। तो सर देखना पड़ेगा फिर, तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं सर। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो है x लेस सपोज -2 से छोटा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो अगर मेरा x -2 से छोटा होगा बेटा, तो ये कैसे ओपन होगा फिर? माइनस के साथ कि प्लस के साथ? भाई डाल लो। भाई डाल के देख लो भाई। जैसे कि अगर आप -2 से छोटा कोई भी नंबर डालोगे तो क्या होगा? -3 डाल लो। -3 और -1 -4। तो -4 को सर पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा आगे। समझ में आया? यस सर। तो मुझे माइनस लगाना पड़ा। अब सर ये तो वैसे ही सीपी लाइक -2 पे 0 हो रहा है, और अगर -2 से छोटा पुट करेंगे तो सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। क्लियर है? अच्छा जी। तो sir. इसको मैं इक्वल में यही लिख दूं यार, तो थोड़ा सा स्पेस कम खाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये -x और -x हो जाएगा माइनस का 2x +1 और -2 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये कब हुआ? जब आपका x है -2 से छोटा। क्लियर? यस सर। अच्छा जी। अब सेकंड वाला कंडीशन लेते हैं हम कि आपका जो x है वो -2 से तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है, लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है भाई, आपको 3 रीजन बांटने पड़ेंगे कि एक बार आप -2 से छोटा ले लो, एक बार -2 और 1 के बीच का ले लो, और एक बार 1 से बड़ा ले लो। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। भाई जितने सीपी आते हैं उससे एक ज्यादा रीजन बनता है। जैसे कि यहाँ पर 3 रीजन बने, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही रीजन था भाई 0, तो एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, तो 2 ही रीजन बने ना। क्लियर है? यस तो यहाँ पर जितने सीपीयू होते हैं उससे एक ज्यादा रीजन बनता है। तो अगर आपको क्लियर नहीं होता ना कि ये कैसे तोड़े सर, तो ये आप नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पर सीपी डालो और देख लो कितने रीजन है। ठीक है, तो -2 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। 0 ले लेते हैं सबसे बढ़िया। तो सर 0 अगर डालेंगे तो पहला वाला तो सर माइनस हो जा रहा है, 0 - 1।
-1 आ रहा है तो -1 को प्लस बनाने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जी भाई Yes. पहला वाला जो मॉडुलस है आपका x-1, उसमें अगर आप 0 पुट करोगे, जो कि -2 और 1 के बीच का नंबर है, आप कोई भी नंबर उठा लो बेटा, ठीक है, आप -1 ले लो, ठीक है, 1/2 ले लो, बट मैंने सबसे सिंपल वाला ले लिया। तो 0 -1 करोगे तो -1 आएगा, -1 को +1 बनाने के लिए आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. अब सर इसमें -2 और 1 के बीच में कोई भी नंबर जैसे कि 0 डालते तो 0 + 2, तो सर ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप तो एज इट इज लिख दो। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, तो sir. सर यहाँ पर +x है और -x है, तो वो तो आपस में कट जाएंगे सर, एंड +2 एंड +1 है तो वो 3 बना देगा आपका। क्लियर है बेटा ये आपका सभी को? Yes, sir. अच्छा जी। अब सर एक और रीजन बच रहा है जो कि 1 से ज्यादा, लाइक x जो है वो 1 से ज्यादा है। अरे सॉरी, अच्छा जी। तो अब की बार तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना बेटा? क्लियर है? क्योंकि ये तो 0 लाइक -2 से बड़े पे ही पॉजिटिव था, और ये 1 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पहला वाला ब्रैकेट कोई भी नंबर डालो, 2 डालो, तो 2 पे पहला वाला भी प्लस होगा और दूसरा वाला भी प्लस होगा, तो उसको एज इट इज लिख दो। क्लियर है? Yes, sir. तो कितना आंसर आएगा? 2x + 1। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब हम बनाते हैं डायग्राम। यार येलो वाला कलर दे दो। तो अब भाई मुझे बताओ कि -2 से अगर छोटा है तो आपकी लाइन क्या है? y = -2x - 1, ये कौन सी लाइन है? y = -2x - 1, और अगर ये वाला रीजन है तो कौन सी लाइन आएगी? y = 3, और अगर ये वाला रीजन है तो कौन सी लाइन आएगी? y = 2x + 1। ठीक है बेटा? अच्छा जी। बेसिकली ये फंक्शन है, लेकिन ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, एंड ये वाला तो कांस्टेंट है, सेकंड वाला तो भाई पहला वाला जो है उसमें स्लोप कितना है बेटा उसका? अरे स्लोप कितना है? -2. -2। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी? -1 पर कट करेगी बेटा। Yes. ये जो बाद में लिखा होता है ना बिना x और y के, वो होता है कि वो कहाँ कट करेगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो एंगल कैसा होता है? ऑब्ट्यूस। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. तो Obtuse. और हमें कहाँ से कहाँ तक बनाना है कि भाई आपको जो है -2 से कम वाले पे बनाना है, ठीक है, क्लियर है? -2 से छोटे पे बनाना है। yes, sir. तो सर -2 से अगर छोटे पे आऊंगा मैं, थोड़ा सा और, अरे यार कुछ ओके, बेसिकली इसको मैं और नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, ये ठीक। तो आपके मैं मार्क कर देता हूँ -1 माइनस सॉरी +1 +2 +3, नीचे आएगा आपका -1, इधर आएगा आपका +1, इधर आएगा आपका -2। ठीक। तो भाई -2 से छोटी वाले पे लाइक जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट है ना? तो ऑब्ट्यूस Yes. एंगल कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है, एंड इसका जो है -1 रहेगा जब आप x = 0 पुट करोगे बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन x = 0 पर तो हमें जाना ही नहीं है, हमें तो रहना है -2 तक। तो x = -2 पर वैल्यू कितनी आएगी बेटा y की?
x इक्वल टू -2 पर वैल्यू कितनी आएगी? +3 आएगी ना, आएगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, ये आपका कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा आपका। क्लियर है कि भाई आप -2 से छोटा ले रहे हो तो आपका जो है ऐसा +3 आएगा, और मैंने यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं किया तो मुझे यहाँ पर ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो x इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू है +3। अच्छा जी, तो आपकी ये लाइन बन गई, क्योंकि बेसिकली इसका जो एंगल है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। फिर उसके बाद हमें -2 और 1 के बीच का बनाना है। तो -2 और 1 के बीच में y की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है कि Yes, नहीं? sir. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। -2 से 1 के बीच में सर आप जस्ट ये से कांस्टेंट लाइन जो है ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका लाइन बन गया। फिर उसके बाद सर x इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर भी जो है क्या आएगा वैल्यू? x इक्वल टू 1 डाल के देखो बेटा, x इक्वल टू 1 डालोगे, भाई x इक्वल टू 1 यही डाल सकते हो ना, ऊपर थोड़ी डालोगे आप, है ना? हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन Yes, 1 से थोड़ा सा छोटा भी डालोगे तब भी y इक्वल टू 3 रहेगा। क्लियर है? लेकिन Yes, sir. x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू हम 3. बता नहीं सकते, x इक्वल टू 1 हमें थर्ड वाली कंडीशन में डालना पड़ेगा। तो Yes, अगर x sir. इक्वल टू 1 हम यहाँ पर डालेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो सर x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो सर हमारा बेसिकली ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब ये क्या है, इसका स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो इसका अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो वो किस तरीके से आएगी कि ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से होगी आपकी। क्लियर है? एक सेकंड, Yes, sir. ये आपकी कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। ओके, क्लियर है? क्योंकि Yes, ये जो sir. है +1 से पास होती है, एंड आई थिंक वो -1 से पास होनी तो चाहिए थी, ये कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी। इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए बाद में। आपकी कुछ लाइन इस तरीके से आएगी। ओके, हाँ जी, तो ये वाली जो लाइन है इसका आपका ये रहा, और ये वाली लाइन है कौन सी बेटा? y इक्वल टू कौन सी वाली लाइन थी? -2x - 1। -1. ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 3। 3. ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है बेटा? y इक्वल टू 3. 2x + 1। 1 + 1. क्लियर है बेटा सभी को? डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका, Yes, sir. Sir. एंड ब्रेक कैसे करते हैं, कर लोगे सभी लोग? Yes, sir. ओके, Sir. चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं, वो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सोल्व फॉर x ये करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली अब पहले तो हम क्या करते थे ना कि x को हम ऐसे सेपरेट कर लेते थे कि भाई इधर कांस्टेंट है तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। ठीक है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। और ये बेटा ये बात मत ठीक है, तो यहाँ पर अब वैसा तो कर नहीं सकते, यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? रीजन डिफाइन करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0 पे क्या, x ग्रेटर देन 1 पे क्या। तो यहाँ से फटाफट मुझे CP बता दीजिए, CP क्या होंगे भाई? So, So 1. हाँ, CP इक्वल टू 1 और कितने 1 मोड है आपको? 0. 1 और 0। भाई जितने मोड उतने CP। क्लियर? तो यहाँ पर x - 1 कहाँ 0 हो रहा है? x इक्वल टू 1 पर, और x कब 0 होगा? 0 पर। तो CP आए आपके 0 और 1। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा 3 रीजन। ठीक है, 3 रीजन कौन कौन से, कोई बता सकता है मुझे? अरे बोलो, sir क्या 3 बोला रीजन आपने? कौन कौन से होंगे? हाँ जी,
क्या बोला आपने? 3 रीजन बताओ बेटा। यहाँ पर सीपी जितने होते हैं उससे रीजन कितने ज्यादा होते हैं? CP2 तो रीजन कितने बेटा? 3 एक ज्यादा, तो रीजन हो जाएंगे आपके 3। तो मुझे बताओ वो रीजन कौन कौन से होंगे? सर x लेस देन 0। बिल्कुल, वेरी गुड। पहला वाला होगा आपका कि x लेस देन 0। दूसरा वाला X equal to 0. 0 x इक्वल टू 0। बस? ग्रेटर देन 0। And 0. अच्छा, फिर और लेस देन 3। लेस देन 3। 3 कहाँ दिख गया आपको? 1 sir. 1। बेटा रीजन तो आपके 0 एंड 1 ही है ना, तो 0 और से 1 एक आपका बन गया। और तीसरा वाला क्या बन जाएगा? x ग्रेटर देन 1। भाई जिसको दिक्कत आ रही हो नंबर लाइन खींची सर, 2 मिनट में बता दिया। एक 0 से छोटा, एक 0 से 1 और एक हो जाएगा 1 से बड़ा। क्लियर? Yes sir. Yes ठीक है? sir. अच्छा जी, तो x लेस देन 0 पर बेटा ये मॉड का x माइनस 1 कैसे ओपन होगा? 0 से छोटा कोई भी डाल दो, -1 डाल दो, -1 और -1 माइनस में ओपन हुआ। बेसिकली ये x माइनस 1 जो है ना, ये 1 से छोटे पे ही नेगेटिव दे रहा है। तो यहाँ तो 0 से छोटा है, तो 1 से नेगेटिव पर तो फॉर श्योर वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है Yes, बेटा? Yes, बेटा sir. जबरदस्ती मुंडी मत हिलाना, जहां समझ में ना आए बोल देना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, आपको बहुत ज्यादा काम आएगी बाद में। तो चलिए, ये तो हमने निपटा दिया। फिर उसके बाद माइनस पहले से था तो माइनस लगा दिया। अब अगर मॉड एक्स में अगर x नेगेटिव है तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा भाई? Minus multiply. भाई -x, वेरी गुड। तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये हो गया, सभी को हमने ओपन कर लिया। इट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? किसी को भी कोई डाउट कि कैसे किया? हाँ, समझ ओके, आ तो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा -x प्लस 1 एंड प्लस x इक्वल टू 1। ठीक है, तो -x से -x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आया? 1 इक्वल टू 1। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये तो भाई आप कोई भी x डाल दो, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी x नेगेटिव डाल दो, ये सभी नेगेटिव x के लिए सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी आ गया ना भाई। आइडेंटिटी समझते हो ना, कि वो हमेशा आप एक आइडेंटिटी मतलब क्या, कि वो सारे x की वैल्यू के ऊपर सही रहती है। तो हमने रीजन पहले हमारा डिसाइड कर लिया था, लेकिन कि x नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा x क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes आया sir. ना? तो ये मैंने बेसिकली क्यों लिखा, क्योंकि हमने रिजल्ट डिसाइड कर रखा था कि x हमारा नेगेटिव। अच्छा जी, तो सेकंड वाले पे चले अभी। क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. यस सर। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा तो पहला वाला ब्रैकेट प्लस के साथ ओपन होगा कि माइनस के साथ ओपन होगा? अरे बोलो। सर क्या बोला आपने? अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में रहेगा तो हमारा जो है वो फर्स्ट वाला मोड ऑफ x माइनस 1 वो कैसे ओपन होगा? प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में. प्लस प्लस में ओपन होगा। अगर मैं 1/2 डाल दूं उसमें तो क्या 1/2 -1 प्लस होता है? माइनस होगा सर ओपन. माइनस होता है ना भाई। मैंने और- आपसे बोल तो हाँ, रखा है कि आप कोई भी वैल्यू उठा लो, अगर आपको एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो 0 से 1 के बीच की। भाई आपकी कंडीशन ही ऐसी है 0 से 1 के बीच की, तो आप कोई भी एक नंबर ले लो। तो ये नेगेटिव आएगा तो मुझे नेगेटिव के साथ ओपन करना पड़ेगा। और अब x जो है आपका बेसिकली पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो मॉड x तो अगर x पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव। क्लियर है? तो ये प्लस x के साथ ओपन होगा आपका। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -x प्लस 1 -x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आया कि -2x इक्वल टू 0। +1 से +1 कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? Yes sir. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है भाई? 0 आ गई। 0 क्या 0 हमारे रीजन में है इंक्लूड? No, sir. नहीं है ना, तो ये रिजेक्ट कर देंगे हम। क्लियर है? यस सर। Yes समझ में आ sir. रहा है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तीसरे रीजन के ऊपर आते हैं। तो x हमारा अगर पॉजिटिव है तो दोनों ब्रैकेट आई थिंक पॉजिटिव के साथ, दोनों मॉडुलस प्लस के साथ ओपन होंगे। तो ये हो जाएगा x -1 माइनस x इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर x से x कट जाएगा बेटा, Yes, sir. Yes, sir. x से x आपस में भिड़ गए सर दोनों साइड, तो ये -1 इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है कभी? No, No, sir. sir. No, तो sir. ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे तीनों, अब बताइए यूनियन लेंगे या फिर इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। Intersection. इंटरसेक्शन कैसे लेंगे भाई? तो यूनियन तीनों रीजन ही अलग अलग है, यहाँ पर यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो Yes. एक्स ऐसा हो जाए या एक्स ऐसा, भाई यूनियन मतलब या, है ना? ए यूनियन बी को हम क्या पढ़ते हैं? ए या बी, राइट? ऐसे ही पढ़ते हैं ना? यस अरे हाँ या ना? Yes, sir. यूनियन मतलब या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, अगर दोनों में से किसी एक में होगा तो ए यूनियन बी में वो आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यूनियन कब लेंगे, जब हम क्या बोलते हैं भाई, या तो एक्स नेगेटिव हो जाए, या एक्स 0 से 1 के बीच में आ जाए, या एक्स 1 से बड़ा हो जाए। तो तीनों केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? यूनियन लेना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो एक्स नेगेटिव है, फिर और तो भाई पूरा रिजेक्ट हो गया ना, तो हमें यूनियन लेने की भी जरूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आया और यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 आया, तो तीनों का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? x लेस देन 0। ठीक है, आया ना? यस Yes, सर sir. Yes, sir. भाई समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप कोई Yes, भी sir. नेगेटिव Yes, sir. कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए, उन सभी के लिए ये करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? नेक्स्ट चले। Yes, यस sir. सर ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा भारी क्वेश्चन हो जाएगा, भारी क्वेश्चन नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर बस 2 से 3 मॉड्यूलस हो गए, तो बस आप अब की बार आप सीपी कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ पे जितने मॉड्यूलस उतने सीपी, तो सीपी आएंगे 3 आपके। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजन कितने होंगे? 4. 4 तो अब की बार आपको 4 जो रीजन में है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड के फॉर विच दिस फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। बेटा ये क्वेश्चन करवा लो, जेल लोगे? Yes, sir. सर थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद मुझे और कुछ कराना है क्या? चलिए आज मैं वैसे पीपीटी बना के भी लाया था, इतना ही कुछ मेरे पास कंटेंट था, तो अभी इतना ही लिखते हैं। ठीक है, और आई थिंक हो भी इतना ही पाएगा। तो इसको पहले तो हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो बेटा जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक फंक्शन इक्वल टू दूसरा फंक्शन और वो बोल दे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इतने, तो इस के की वैल्यू बताओ, तो अब आप क्या करोगे कि लेट जो लेफ्ट साइड वाला है उसको एक अलग फंक्शन मान लोगे, लाइक y इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस मॉड में 2x प्लस 1। ठीक है, एंड y इक्वल टू k, इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लोगे, तभी तो भाई ये y के इक्वल है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो हमने sir. दोनों को y के इक्वल मान लिया, तो पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट? हाँ या ना? Yes, यस sir. ठीक सर है, तो पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा आंसर? पहले तो मुझे सीपी बता दीजिए, चलिए सीपी बताइए। 1 0 minus 1/2 बिल्कुल, -1/2 0 एंड 1। ठीक है भाई, 1 पे पहला वाला मॉडुलस 0 होगा और 0 पे दूसरा वाला मॉडुलस 0 होगा और -1/2 पे तीसरा वाला मॉडुलस 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर ओके। तो सीपी अगर 3 है तो नंबर ऑफ रीजन 4 होंगे। अच्छा जी, तो y इक्वल टू हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हमारा। ठीक है, तो पहला वाला रीजन बताएगा कोई मुझे? ये नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। पहला वाला रीजन बता दो बेटा, अरे बोलो। x ग्रेटर देन 0 अरे यार, फिर से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। भाई देखो, -1/2 फिर 0 फिर 1, ये सबसे इधर वाला, फिर एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? 4 रीजन कौन से हैं?
Yes, sir. तो बताइए पहला वाला रीजन क्या आएगा? x लेस देन माइनस लेस 1 देन -1/2. x लेस देन -1/2. वेरी गुड. तो अगर x लेस देन -1/2 होगा तो इस वाले रीजन में तो सभी नेगेटिव होंगे, राइट? है ना? यस सर. तो Yes, सभी sir. नेगेटिव होंगे तो सभी के आगे माइनस लगा दो फिर. ठीक है. ओके. तो ये कितना आएगा भाई? कितना आएगा? यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -2x है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा आई थिंक सिर्फ 2x. ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको आप सोल्व कर लेना, मैं एकदम डिटेल में सोल्व नहीं करवाऊंगा अब आपको, एक एक हाथ पकड़ के कि ये 1 + 1 2. अच्छा दूसरा रीजन बताओ बेटा. अरे दूसरा रीजन बोलो. X less than 0. 1/2 से 0. -1/2 पर कौन सा साइन? भाई ये -1/2 पर कौन सा वाला साइन आएगा? मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन Less आएगा कि than. नहीं? इक्वल का साइन आएगा कि नहीं? No sir. अरे एक सर second. आएगा? बिल्कुल यहाँ पर ये आना चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी. ठीक है. जैसे कि अभी हमने यहाँ पर -1/2 को ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं किया था ना, तो दूसरी वाली में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम -1/2 इसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. तो अब ये हो जाएगा -1/2 से 0. अच्छा तीसरा वाला रीजन क्या आएगा? 0 से 1 आ जाएगा Yes sir. और 0 पर आएगा इस बार इंक्लूड का साइन. एंड फोर्थ रीजन आएगा आपका 1/1 से बड़ा. क्लियर है? Yes sir. ठीक है. ओके. तो अच्छा -1/2 से 0 में कौन सा वाला नेगेटिव रहेगा? ये जो लास्ट वाला जो ब्रेक मॉडुलस है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, राइट? है ना? क्योंकि पहला वाला मॉडुलस 1 से बड़े पे पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला मॉडुलस 0 से बड़े पे पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है एंड -1/2 से बड़ा, तो सिर्फ तीसरा वाला मॉडुलस प्लस में होगा. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes sir. ओके. बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर कर देगा ये. तो अब बताइए सोल्व करेंगे तो क्या होगा? +2x एंड +2x 4x, 4x - x प्लस का 3x एंड उसके बाद प्लस का 1 एंड प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 2. ठीक है. Yes, sir. फिर उसके बाद 0 से 1 अगर आप सोल्व करोगे तो क्या होगा कि ये x - 1 वाला सिर्फ नेगेटिव रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़े पे पॉजिटिव होता है आपका, राइट? है ना? Yes, sir. sir. एंड ये जो x है मॉडुलस में ये 0 से बड़े वाले पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज ओपन हो जाएगा फिर. ठीक है. एंड ये 2x + 1 वाला मोड भी एज इट इज ओपन हो जाएगा. ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes sir. तो +2x और -2x हो गया कैंसिल, +1 और +1 +2 एंड -x, तो ये -x + 2 हो जाएगा आपका. ठीक है. लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये x - 1 एज इट इज आ गया. फिर उसके बाद ये 2x भी एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद 2x + 1 भी एज इट इज आ जाएगा. तो आपका क्या है? 2x से -2x कैंसिल एंड प्लस का x बचेगा, फिर उसके बाद -1 और +1 0 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा आपका. क्लियर है? तो ये वाली लाइन कौन सी है बेटा आपकी? y = 2x. ठीक है. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर यहाँ पे -x नहीं बचेगा फर्स्ट इक्वेशन 2x की जगह पे? Yes, sir. हाँ एक सेकंड. +2x एंड -2x कैंसिल. अच्छा हाँ बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. ये आएगा आपका कितना? -x +1 एंड -1 0 हो जाएगा. ठीक है. तो -x बचेगा. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. तो y = -x आपका बचा है पहला. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. ओके. एंड दूसरा वाला क्या बचेगा बेटा? बाकी के देख लेना आप लोग, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने. ये क्या है? y = -x + 2 लाइन
और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x लाइन। तो आपको बेसिकली ये 4 रीजन में 4 लाइन बनानी है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बनाइए भाई फिर। थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं पहले कि -1/2 0 और 1, -1/2 0 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब x नेगेटिव -1/2 से छोटा होगा, है ना, तो आपका y का वैल्यू क्या है बेटा, -x है, आया ना? यस सर। तो -x आपका कैसा बनता है, -x लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आती है भाई। y इक्वल टू -x का ग्राफ तो सभी को पता है ना, यस सर। कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको पता नहीं है? सर ओके, तो भाई ये यहाँ पर आपका ग्राफ बन गया x नेगेटिव पर, ठीक है। फिर उसके बाद -1/2 से 0 तक देखना है हमें, तो -1/2 से 0 पर क्या था, y इक्वल टू 3x + 2, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई x नेगेटिव अगर -1/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, इधर +1/2 आएगा, है ना, आएगा कि नहीं? यस और सर। अगर ये -1/2 इसमें अगर आप डालोगे इस वाले इसमें, तो -3/2 हो जाएगा ये, -3/2 और +2 कितना होगा, प्लस का 1/2, आया ना? यस सर। सर ठीक है, तो मतलब दो की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये +1/2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो और इसका जो स्लोप है वो कैसा है बेटा, x का कोएफिशिएंट प्लस है, तो इसका स्लोप है प्लस पॉजिटिव, तो आपकी बार एक्यूट एंगल बनेगा आपका, राइट। लेकिन आपको बनाना है सिर्फ x इक्वल टू 0 तक, तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है इसका, y इक्वल टू 2 है, आया ना? यस सर। सर। भाई सभी की एनर्जी डाउन हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये यहाँ कहीं आपका +2 आएगा, तो ये 1/2 से +2 तक कुछ ऐसी लाइन बनेगी आप, ठीक है, ये हो गया आपका +2, ओके। फिर उसके बाद भाई देखिए 0 से 1 के बीच में रीजन हमें देखना है, तो y इक्वल टू -x + 2 लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप कैसा है बेटा, माइनस माइनस में, सर, तो एक्यूट एंगल वाला रहेगा, एंड c की वैल्यू लाइक y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, +2 पर, तो +2 यहीं पर ही है, ठीक है। एंड ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, और 0 पर +2 ही आंसर है इसका, राइट। अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो +2 आएगा, एंड अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो -1 एंड +2 कितना आ जाएगा, +1, तो +1 कहीं यहाँ रहता है आपका, ये हो गया +1, तो +1 अगर यहाँ है तो आपकी लाइन जो है कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये पॉइंट भी अगर आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1/2, 1/2, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0, 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, 2, क्लियर है, सॉरी 1, 1, सॉरी 1, 1। 1। अच्छा जी, तो अब फोर्थ वाली कंडीशन के ऊपर चलते हैं कि अगर आपका x जो है वो 1 से बड़ा है तो y इक्वल टू x लाइन बन रही है आपकी, तो y इक्वल टू x लाइन कैसी बनती है बेटा, कुछ इस तरीके से बनती है आपकी y इक्वल टू x लाइन, वो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कि x हमारा 1 से बड़ा हो, तो ये x हमारा 1 से बड़ा यहाँ होता है, ये यहाँ तक डॉट 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 आएगा, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, y इक्वल टू -x लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 3x + 2 लाइन,
y इक्वल टू 3x प्लस 2 लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है बेटा? y equals to minus x plus 2. y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। और ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x लाइन। क्लियर है? ठीक है, Yes sir. तो आपका ग्राफ रेडी है। तो हमने अभी तक तो एक पोर्शन सोल्व किया है कि हमने y इक्वल टू ये वाला पोर्शन सोल्व कर लिया है। अब मुझे क्या बनाना है? y इक्वल टू k लाइन। तो y इक्वल टू k लाइन कैसे बनती है आपकी? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? y इक्वल टू k लाइन, k मतलब एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट लाइन कैसे बनती है आपकी? हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल? अरे बोलो, अभी बनाई थी भाई, ऐसा मत करो यार, ऐसा जुर्म मेरे साथ मत करो। ये कौन सी लाइन बनाई थी? y इक्वल टू 3 लाइन बनाई थी आप लोगों ने, Yes, y sir. इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। तो ये कैसी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी, क्योंकि आपकी x एक्सिस का जो है इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, और आपकी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू Is 0, equal to 0. ठीक है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो y इक्वल टू कांस्टेंट होगी, और जो भी वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी? X. X equals to y. x इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हाँ जी, तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू k कि आपको 4 सॉल्यूशन मिले। अच्छा, अब सर इसका मतलब क्या होगा कि 4 सॉल्यूशन होगा? तो हम ग्राफ से देख के कैसे बताएं? तो आपको कहीं अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचूं, और कौन से वाले रीजन में ऐसा होगा कि वहां पर वो 4 बार कट करेगी इस ग्राफ को? बेसिकली इस 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 4 बार कट करेगी ग्राफ को, ठीक है। y इक्वल टू k लाइन, y इक्वल टू f ऑफ x को, इसको मैं y इक्वल टू f ऑफ x लिख देता हूँ, ठीक है, कि y इक्वल टू k लाइन, y इक्वल टू f ऑफ x ग्राफ को कितनी बार कट करेगी? 4 times. 4 times. 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कट करेगी, इसका मतलब ये होगा। तो बताओ मुझे कि कौन से ऐसे रीजन में मैं y इक्वल टू k लाइन ड्रॉ करूं कि वो इस ग्राफ को 4 बार कट करे? हाँ जी, अरे बोलो, अरे जल्दी बोलो यार, बच्चे जा रहे हैं, भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। Sir, y. कौन से रीजन है? लाइक y इक्वल टू कौन से वाले रीजन में? y 1 इक्वल by टू 2. 0 से 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 1, 1 से 2 और 2 से बड़ा। हाँ जी, अरे बोलो, अरे भाई जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी साहब, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर ड्रॉ कर दी। क्या इस ग्राफ को कितनी बार कट किया इसने? 4 times. 4 टाइम्स कट कर दिया। अरे भाई साहब, एक तो ये कट किया है और एक यहाँ कट किया है, इसके अलावा ग्राफ ही कहाँ है? ग्राफ बेटा जो मैंने डॉट 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 वाला किया वो ग्राफ नहीं है आपका, जो लाइन एकदम की है ना वो वाला ग्राफ है आपका, ठीक है। डॉट sir. वाला ग्राफ नहीं है, डॉट वाला मैं मिटा ही देता हूँ आपको यार, कंफ्यूजन होगा बेसिकली। डॉट वाला बेटा ग्राफ नहीं होता आपका। बताओ कितने बार कट किया व्हाइट लाइन ने? Sir, 2. 2। तो क्या ये सही है हमारा? No sir. नहीं है, Sir. बिल्कुल। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा फिर, क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. क्या अगर इस रीजन में मैं ड्रॉ करूं तो क्या 4 बार कट करेगा? No sir. No, नहीं। sir. तो बताइए फिर कौन से रीजन में ड्रॉ करूं? क्या ये यहाँ ड्रॉ करना चाहिए मुझे? जहाँ पे 2 point. हाँ हाँ, बताओ कौन सा जहाँ रीजन पे- ऐसा होना चाहिए? सर 1/2 से 2 तक 1/2 से 2 तक। तो बेटा 1/2 तो आपका यहीं रह गया, तो 1/2 से 2 तक में तो 2 ही बार कट कर रहा है ना ये, एक Sir, यहाँ एक 0 यहाँ। 2. बेटा 0 से 2, 0 से 2 में तो मैं यहाँ पर भी कट कर सकता हूँ भाई, तो क्या यहाँ पर 4 है क्या? Sir आपको minus 1 एकदम by सबसे छोटा ऐसा बताना है जिसमें कि आपको 4 सॉल्यूशन मिल रहे हो। 1/2 1 से 2, 1 से 2 ओनली।
भाई अगर मैं 1 से 2 में ग्राफ, तो अब बताइए 4 बार कट किया कि नहीं किया? भाई किया। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर चौथी बार। लेकिन क्या मैं ये 1 से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या इसको? मैंने 1 से कर दिया इसको। नो सर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैंने 1 पे ही ले ली लाइन? क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या? अभी कितनी बार कट किया इसने? अरे बोलो तो। सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कैसे सर? एक तो सर यहाँ हमें दिख रहा है, एक यहाँ हमें दिख रहा है, एक इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 3 ही पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां पर ये कट कर रहा है, राइट? तो सर हमें 1 से ऊपर लेना पड़ेगा, 1 पे हम नहीं ले सकते। ये बात समझ में आई? भेजे में घुसी? यस क्लियर है? सर। Yes, sir. तो 1 से हमें ऊपर लेना पड़ेगा। क्या मैं 2 पे ले सकता हूँ सर? Yes, sir. अरे नो सर। भाई अगर 2 पे लूंगा तो कितने पॉइंट पर कट करेगा ये? सर 2। No, sir. 3 पॉइंट भाई, 3 3 पॉइंट। पॉइंट्स पे 3। ये एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आया? तो मुझे 3 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे 3 सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 4 4। 4। तो बेटा अभी क्लियर है कि आपकी जो व्हाइट लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? यस सर। यस सर। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? हाँ जी, 1 to 2 सर 1 to 2। 1 to 1 2. से 2, बिल्कुल। और 1 और 2 इंक्लूडेड होंगे कि एक्सक्लूडेड होंगे? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड होंगे। तो ये y इक्वल टू k लाइन है, एंड यहाँ पर जो k है वो किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। 2 क्या यहाँ के बीच इक्वल में। साइन आना चाहिए? क्या यहाँ इक्वल साइन No, आना sir. चाहिए? नहीं आना चाहिए। No, sir. क्लियर है भाई No, सभी sir. लोगों को? अगर आप Yes, इस sir. रीजन में k की वैल्यू घुमाओगे तो डेफिनेटली आपके पास 4 सॉल्यूशन आएंगे। मतलब आप k की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन कितने आएंगे? 4 सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है। यस सर। सर जैसे कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे? इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट थे। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे? इनफाइनाइट थे। कि आप x कोई भी छोटा ले लो 0 से, आपको ये हमेशा 1 के बराबर मिलेगा। तो 0 से छोटे में तो इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर एकदम वो कर दिया कि मुझे y की वैल्यू k ही चाहिए, तो ये कितना होगा? ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? अरे सॉरी, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी ले लो, ठीक है, वो सारा वैल्यू आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो आई थिंक यहाँ पर है नहीं, बट आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड k फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन। तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आपका k का वैल्यू आपने फाइंड करना है। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट? एंड बेटा No, sir. ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस का एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जहाँ पे कि आपको ग्राफ बताना होता है। क्लियर? यस सर। चलिए जी, Yes, बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।